टोनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। वे मेहनत करके खुद कमाया करती थी। उसने अपने खेतों में टमाटर के पौधे लगाए हुए थे। टमाटर की खेती बहुत अच्छी हुई थी। टोनी चिड़िया टमाटरों को बेचकर अपने बच्चों के लिए तरह तरह की सब्जियां और फल खरीदा करती थी। टुनटुनी चिड़िया ये सब करके काफ़ी थक जाती थी। उसे एक मजदूर की ज़रूरत थी जो उसकी मदद करे। कालू भाई, क्या आप हमारी मदद करोगे? मेरे खेतों में टमाटर की फसल बहुत अच्छी हो रही और मैं बहुत थक जाती हूँ। मुझसे अब अकेले ये सब नहीं होता। मैं आपको आपकी मेहनत के पूरे पैसे दूंगी। हाँ हाँ टोनी बहन, क्यों नहीं, मैं जरूर करूँगा। मैं भी काम की तलाश कर रहा था, लेकिन जंगल में कहीं कोई काम ही नहीं मिल रहा। अरे वाह, शिकार आज खुद जाल में फंस गई। मैं तो कब से इसकी खेत पे नजर डाले था, लेकिन मुझे कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। हर वक्त ये अपने खेत पे पहरेदारी करती है। अब मैं काम के बहाने इसके खेतों से अच्छी चोरी करूँगा। टोनी चिड़िया कालू कौवे को अपने खेत पे काम के लिए रख लेती है। कालू कौवा कुछ दिनों तक बहुत अच्छे से काम करता था। वे टमाटरों को तोड़ता और बाजार में बेचाता और बाकी के पैसे टोनी चिड़िया को दे देता था। बच्चों, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। लगता है कि मैं आज खेत पे नहीं जा पाऊंगी। तुम एक काम करो, खेत पे जाकर देखो कालू अंकल काम सही से कर रहे हैं या नहीं। माँ, आप चिंता ना करें, हम अपने खेत की अच्छे से देखभाल करेंगे। अरे बच्चों, तुम यहाँ खेत पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो स्कूल जाना चाहिए। और टोनी चिड़िया कहाँ है? आज दिखाई नहीं दे रही खेतों पे। कालू अंकल, मेरी मम्मा की तबीयत खराब है। वे आज खेत पे नहीं आ सकती, इसलिए हमें यहाँ खेत की देखभाल के लिए भेजा है। अरे वाह, ये तो अच्छा मौका है। आज ही मैं अपना हाथ साफ करता हूँ। अरे बच्चों, तुम लोगों को तो भूख लगी होगी। काम की चिंता छोड़ो, मैं पूरे खेत को अच्छे से संभाल लूंगा। ये लो पैसे और जाओ तुम लोग खेलो और चॉकलेट ले लेना। कालू कौवा बच्चों को पैसे देकर खेत से भेज देता है और वे सारे टमाटरों को तोड़ लेता है। टमाटरों को तोड़कर वे बाजार में बेच आता है और पैसे लेकर जंगल से भाग जाता है। अरे शाम हो गई, कालू अभी तक पैसे लेकर क्यों नहीं आया? टोनी चिड़िया कालू कौवा का इंतजार करती है। इंतजार करते करते रात ढल जाती है, सवेरा हो जाता है। टोनी चिड़िया बहुत चिंतित थी। कालू कौवा अभी तक कहाँ है? वे टमाटरों के पैसे लेकर अभी तक क्यों नहीं आया? मुझे काफी चिंता हो रही, लगता है वे किसी परेशानी में है। मुझे कालू कौवे के घर जाकर उसे देखना चाहिए। टोनी चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है तो देखती है कि घर पे ताला लगा हुआ है और कौवे का कहीं अता पता नहीं है। टोनी चिड़िया फिर वहाँ से अपने खेतों पे जाती है। खेत पे जाकर देखती है कि वहाँ एक भी टमाटर नहीं है। टोनी चिड़िया समझ जाती है कि कालू कौवे ने उसकी सारी खेत से टमाटर तोड़कर बेच दिए हैं। ये क्या? उस लालची कौवे ने तो टमाटरों को तोड़कर बेच डाला और पौधों का ख्याल भी नहीं रखा। सारे पौधे सूख गए। अब तो मेरी खेत वीराना हो गई है। मुझे बचाओ, कोई मुझे पानी दो। मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी दो कोई मुझे। अरे, ये इस पौधे में से आवाज कैसे आ रही है? ये पौधा तो बिल्कुल बेजान है। नहीं नहीं, मेरी मदद करो, मुझे पानी दो। मैं सूख रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, मुझे पानी दो। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी तुम्हें पानी देती हूँ। टोनी चिड़िया पौधे में पानी डालती है। पानी डालते ही पौधा एक बड़ा टमाटर में बदल जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, तुमने मेरी जान बचा ली। वो लालची कौवा तो कई दिनों से हमें पानी ही नहीं दे रहा था, सिर्फ फल तोड़े जा रहा था। तुम कौन हो और तुम मेरे खेत में कैसे आई?
मैं एक जादुई टमाटर हूँ और मेरी वजह से ही तुम्हारे फसल इतने अच्छे थे, लेकिन उस कौवे की लालच की वजह से मैं बेजान हो गई। ये लो, तुम इस बीज को रखो और अपने खेत में छिड़क देना। देखना तुम्हारे खेतों में कई गुना ज्यादा टमाटर के फसल आएंगे। टोनी चिड़िया जादुई टमाटर से बीज ले लेती है और उसे अपने खेतों में डाल देती है। देखते ही देखते पूरे खेत में टमाटर के बड़े बड़े पौधे उगाते हैं और टमाटरों से पूरा खेत भर जाता है। ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है। सही कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर घोंसले की तलाश कर रही थी। उसे एक सहारे की जरूरत थी। वे अपने भाई कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, मैं 2 दिनों से अपने बच्चों को लेकर पूरे जंगल में भटक रही हूँ। मुझे आपके घर का पता भी नहीं मालूम था। कैसे कैसे करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे 2 दिनों के लिए आसरा दे दो ताकि मैं जंगल में कोई घोंसला बना सकूँ और अपने बच्चों को लेकर अच्छे से रह सकूँ। अरे चिड़िया, तेरा दिमाग खराब है क्या? हम तेरे बच्चों को नहीं झेल सकते। बस मुंह उठाकर यहाँ चली आई। तुझे शर्म नहीं आती क्या? अपने भाई का घर बर्बाद करने चली आई। रहने के साथ साथ खाना भी जुगाड़ करना होगा। हमारे पास इतने भोजन नहीं कि हम तुझे और तेरे बच्चों को दें। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत बोलिए। मैं तो और किसी को जानती भी नहीं, इस जंगल में नहीं हूँ। मेरी मदद कीजिए भाभी। मनहूस कहीं की, चली जाए यहाँ से और दोबारा अपनी मुंह उठाकर यहाँ कभी मत आना। ऐसा कहकर गौरी कौवी टोनी चिड़िया को अपने घर से निकाल देती। अब मैं क्या करूं? बच्चों को लेकर कहाँ जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत करूंगी। टोनी चिड़िया दिन रात मेहनत करके लकड़ियों को इकट्ठा करने लगती है। धीरे धीरे वे लकड़ियों से मजबूत अपना एक घर बना लेती है, जिसमें वे अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। मामा, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। क्या हमें आप कुछ खाने को देंगी? हाँ हाँ मेरे बच्चों, मैंने तो तुम लोगों के लिए पहले ही खाना बना रखा है। ये लो, तुम ये खाना खाओ। आखिरकार मैंने मेहनत कर अपने डर को भगाया और इस तरह से मैं आज अपने बच्चों के साथ इस नए घर में रह रही हूँ। अब मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं और ना ही मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत है। अगर हम पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ कोई काम करें तो हमें उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।